नमस्कार भाई लोग, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मन की बात में। आज का टॉपिक हम लेते हैं एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस। एक आईफोन या फिर एक एंड्रॉयड फ़ोन। आपने YouTube पे बहुत से यूट्यूबर्स को कंपेयर करते हुए देखा होगा कि आईओएस में ये होता है, एंड्रॉयड में ये है, बहुत से आपने देखा होगा। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन यूट्यूबर से, क्या आपने इनको 6 महीना या साल भर इस्तेमाल किया है किसी भी डिवाइस को? 15 दिन आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपके पास दूसरा फ़ोन आ जाता है रिव्यू के लिए, आपने उसको छोड़ दिया, दूसरा लिया। कभी आईफोन के आ जाते हैं, कभी एंड्रॉयड के आ जाते हैं, कभी आप हेडफोन के, कभी किसी का रिव्यू करते हैं। तो एक आप कोई फ़ोन अपना परमानेंट अपने पास रखे हैं? नहीं। YouTube में झूठ भी होता है, सच भी होता है, बहुत कुछ आपको मिलेगा YouTube में। आज की सोशल मीडिया पे आप सच खोजने जाएंगे तो आपको 1% सच मिलेगा और 99% झूठ। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन और iOS फ़ोन में अंतर क्या है। एंड्रॉयड फ़ोन आप लेने जाएंगे तो आपको 5,000 से लेके आपको मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 5,000, 10,000, 15,000, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आपको फ़ोन मिल जाएगा। पर iOS फ़ोन आपको 35 से नीचे नहीं मिलेगा। आपको 35 के ऊपर से उसका लोअर वर्जन जो होगा वो आपको मिलना स्टार्ट होगा। 1 लाख के ऊपर तक इसका प्राइस आता है। अब आते हैं कंपेयर पे। एंड्रॉयड फ़ोन पे आप जब आप फ़ोन चेंज करते हैं तो आप सिंपल गूगल के थ्रू इस फ़ोन से उस फ़ोन पे ट्रांसफ़र पर पूरा डाटा कर लेते हैं। iOS में भी यही सिस्टम है। iOS में आप अपने जो आपकी आईडी है, एप्पल आईडी के थ्रू आप इस फ़ोन से उस फ़ोन दूसरे iOS में आप शिफ्ट कर सकते हैं और करते हैं। अब ये बात एंड्रॉयड वालों को नहीं पता, पर iOS वालों को पता है कि एंड्रॉयड में कैसे शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले लोग एंड्रॉयड ही यूज़ करते थे। एंड्रॉयड के बाद ही iOS में आए और उसमें परमानेंट उसके कस्टमर बन गए। दोनों में सेम है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ करो चाहे iOS यूज़ करो। आईफोन भी सही है, एंड्रॉयड भी सही है, पर एंड्रॉयड में आपकी प्राइवेसी की सिक्योरिटी कुछ नहीं है। उसमें आपको कस्टमाइज़ करने का पूरा राइट्स दिया है। आप अपने फ़ोन को किसी भी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे मैलवार, एंटीवायरस जो भी है आप कर सकते हैं, और वो आपके फ़ोन पे बड़े आराम से आ जाते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी एंटीवायरस, ये मैलवेयर जो वायरस हैं वो आपके फ़ोन पे आ सकते हैं, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिंपल आपके फ़ोन को रिबूट करना होगा। पर iOS में ऐसा नहीं है। iOS का जो ऐप स्टोर है उसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट स्कैन होते हैं, उसमें वायरस नहीं है। इस बात को कंफर्म करने के बाद ही उसे ऐप स्टोर में परमिशन दी जाती है। पर गूगल में ऐसा कुछ नहीं है, गूगल के प्ले स्टोर में ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, आपने प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया, लोग वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, वायरस आ रहे हैं चाहे जो भी है। और एंड्रॉयड फ़ोन आप जब भी इस्तेमाल करते हैं आप देखेंगे कि आप हमेशा फ़ोन अपने हाथ में रखेंगे, एक तरह से आप उसके आदी हो जाएंगे कि फ़ोन आपके पास रहेगा। कभी आप ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, कभी यूट्यूब खोल रहे हो, व्हाट्सएप खोल रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, आपका यही रहेगा। पर एप्पल के फ़ोन्स में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 2016 में 16 कि 17 में मैं अपना पहला आईफोन लिया था, आईफोन 7 32 GB का। कॉस्टली था उस समय, और मैं कोई रिच पर्सन नहीं हूँ। मैंने बोला ट्राई किया जाए। उससे पहले मैं सैमसंग का और सोनी का फ़ोन इस्तेमाल करता था।
उसमें स्विच किया आईफोन पे, तो आईफोन 7 पे जो नंबर था मेरा एयरटेल का, उसको मैंने यूज़ बहुत कम करना शुरू कर दिया। एंड्रॉयड पे ज़्यादा रहता था, चाहे व्हाट्सएप हो, वीडियो हो, चाहे जो पिक्चर देखनी हो, एंड्रॉयड में मैं देख लेता था। पर आईफोन 7 को मैं जब काम होता था तभी। उसके बाद 2 साल बाद मैंने आईफोन 10R लिया 128 GB का, उसमें अपना दूसरा नंबर शिफ्ट किया, और उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आईफोन यूज़ करने के बाद आप जो आपकी जो आदत है हर बार फ़ोन पे घुसे रहने की, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आप उसमें काम करते हैं, काम करने के बाद आपका जो भी उसमें आप क्या बोलते हैं, इंटरफेस जो भी है वो एकदम सुपर वो रहता है। कॉल करना है, यूट्यूब देखना है, वीडियो देखना है, आपने किया, देखा, रख दिया। पर एंड्रॉयड में क्या है, आप बाहर गए, यहाँ खाना खाए, वहाँ खाना खाए, यहाँ खाए, उधर खाए, घर से भी खाना खा के गए, वही हालत है। एंड्रॉयड वाले का हाल ऐसा है कि घर पे भी खाना खा के गए और बाहर 10 जगह से गए, 10 जगह वहाँ भी खा के आए और फिर भी पेट नहीं भरा। पर आयुष वाले घर से खाना खा के गए, बाहर गए, कहीं चाय पी लिया बस, और चुपचाप घर आ गए, तो अपना काम करके 10 जगह घूम के आ गए। तो दोनों में डिफरेंस यही है। एंड्रॉयड में आप अपने फ़ोन को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन एक तो चीप है और इतना सिक्योर नहीं है, कोई भी हैक कर सकता है। पर एप्पल फ़ोन्स को आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉस्टली है, पैसा लगा है, तो आप तो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और रही बात यूज़ करने की, तो आप उसको यूज़ करेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, पर जब मन भर जाएगा तो दोबारा उसको नहीं देखेंगे। यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता था कि एंड्रॉयड और आयुष में डिफरेंस क्या होता है। आज मेरे घर में 4 आईफोन हैं, 2 मेरे पास हैं और 2 मेरी वाइफ के पास हैं। मेरी वाइफ भी पहले ही एंड्रॉयड में थी और वो भी दिन भर यूट्यूब में या फेसबुक में बस यही रहता था, और मैं परेशान हो जाता था कि जब देखो सुबह उठते मान यूट्यूब में चालू, फेसबुक में देखना चालू हो गया, या इंस्टाग्राम। मैंने सोचा कि इनको भी एक बार आईफोन दिया जाए, देखा जाए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सही है कि गलत है। तो मैंने अपनी वाइफ को आईफोन 11 दिया, नहीं आईफोन 11 नहीं, आईफोन 7 जो मेरा पहला फ़ोन था वो मैंने शिफ्ट किया अपनी वाइफ के में, और आईफोन 11 मैंने अपने पास लिया, नया फ़ोन लिया, और 7 अपनी वाइफ को दिया। तो मेरी वाइफ फ़ोन को था कम इस्तेमाल करने लगी, पर जो उनका सेकेंडरी नंबर था एयरटेल, वो एंड्रॉयड था, तो उसमें ज़्यादा हो गया। मतलब जो प्राइमरी नंबर जिसमें वो ज़्यादा देखते थे वो कम हो गया। अब उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब देखना तो कम कर दिया। पर जो सेकेंडरी था एयरटेल वाला, उसमें वो अब देखने लग गई, उसमें बिजी रहने लग गई। आईफोन 7 साइड में रख देती थी, और जो सैमसंग का फ़ोन था जिसमें एयरटेल लगा था उसमें वो रहती थी। तो उसके बाद फिर मैंने इनको मैक्स एक्सेस दिया, दूसरे फ़ोन पे लगा दिया, और उसके बाद से थोड़ा सा वो डाउन हुई। फ़ोन जितना इस्तेमाल करती हैं, ज़रूरत होती है उतना इस्तेमाल करती हैं, अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। इस बात की मेरे को खुशी है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था आयुष एप्पल फ़ोन यूज़ करने का वो सही था, जो मेरा तजुर्बा था एकदम सही था। मेरी वाइफ यह फ़ोन इस्तेमाल कम करती है, जब उसका काम होता है तभी वो इस्तेमाल करती है। हाँ, एक चीज़ है कि व्हाट्सएप में स्टेटस देखने नहीं छोड़ती। कोई भी स्टेटस हो
वो स्टेटस नहीं छोड़ती। इस बात पे मेरे को आज भी थोड़ा सा वो है। खैर, ये तो होगी पर्सनल बातें। एक बार आप iOS एप्पल के फ़ोन ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा फ़ोन है। इसमें आप जो फालतू की एप्लीकेशंस होती हैं उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। इवन ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ना ही क्रोम से कहीं से नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो इकोसिस्टम है एकदम सिक्योर है। उस इकोसिस्टम पे अगर आपको रहना है तो अच्छे से रहना होगा। फॉर एग्जांपल, आपका घर गंदा रहता है तो आप भी गंदा करते हो। टॉवल उठा के वहाँ फेंक दिया, बिस्तर नहीं लगाया उठने के बाद, जूते इधर फेंक दिए, चप्पल उधर फेंक दिए। जब आपका घर साफ़ हो जाता है, झाड़ू पोंछा सब सामान सही से लग जाता है, उसके बाद आप नहाने के बाद टॉवल के फेंकेंगे तो आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपके भाई आपसे बोलेंगे, अरे यार टॉवल वहाँ टांग दो यार, घर साफ़ है। या चप्पल पहन के आओगे, चप्पल तो उतार दो, झाड़ू पोंछा लग चुका है। बोलते हैं कि नहीं? ठीक उसी तरह जो इंस्ट्रक्शन साफ़ होने के बाद आपको दी जाती हैं वही सेम एप्पल के डिवाइस में है। और जब घर गंदा होता है वो कंडीशन एंड्रॉयड फ़ोन के साथ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि यह बकवास है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, उसका ही बटन होता है इसमें। और अगर आपको और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।